हमारे कम्युनिटी पोस्ट में 67% लोगों के गलत आंसर आए कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर लगाया। आप सोचिए, अगर 70% लोग गलत कर रहे हैं, केवल 30% लोगों को पता है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। और ये है भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। वैसे कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं, केवल आप लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से नहीं है। तो अगर आप भी कक्षा 10 और 12 में पढ़ते हैं और आपको भी इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, प्रेमचंद्र जी की या फिर अमृत राय की, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी अच्छे से जानकारी दूंगी कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। देखिए, एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से समझिए कि कलम का सिपाही अगर एग्जाम में पूछेगा कि लिखा किसने है, यानी कि कलम का सिपाही लिखा किसने है, इसके लेखक, तो जवाब इसका होगा अमृत राय जी। कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय जी। और अगर पूछेगा कि ये किसके जीवन पर आधारित है या फिर ये किसकी जीवनी है, तो जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी। देखिए, कलम का सिपाही जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के जो बेटे थे अमृत राय, उन्होंने रचना की थी, और वो भी जीवनी विधा में, जिसमें उन्होंने अपने पिता प्रेमचंद्र के जीवन और कार्यों का वर्णन किया। यानी कि ये प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, प्रेमचंद्र जी से रिलेटेड है और लिखा है इसे अमृत राय ने। हालांकि प्रेमचंद्र को स्वयं कलम का सिपाही कहा जाता है। ये तीसरा अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। अगर ये प्रश्न हुआ तो जवाब आप देंगे कि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। और ये जो जीवनी है ये हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, और इसके लिए अमृत राय को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल क्लियरली तरीके से हमने यहाँ निष्कर्ष निकाल करके लिख दिया है। बताइए, कलम का सिपाही किसे कहा जाएगा? प्रेमचंद्र जी को। कलम का सिपाही लिखा किसने है, इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो ये है अमृत राय जी। अब अमृत राय जी कौन थे? ये थे प्रेमचंद्र के पुत्र। और विषय किससे रिलेटेड था? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन से रिलेटेड था। तो आई होप कि आप लोग की ये जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन और मिथ था कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।